हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आरजे एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर कोच रजनी सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का अपनी इस नई वीडियो में। जी हां बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट कर दिया है सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स का महा रिवीजन। जी हां बच्चों, मैं तैयार करने जा रहा हूं एक ऐसी कंप्लीट प्लेलिस्ट जहां आपको 10 से 15 मिनट की वन शॉर्ट वीडियो में मिलने जा रहे हैं हर चैप्टर के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले सीबीएसई मैथ के एग्जाम में आपको काफी मदद करेंगे। तो जी हां बच्चों, जैसा कि आपको हमने लास्ट वीडियो में पता है हमने डिस्कस किया था रियल नंबर और 10 से 15 मिनट की वीडियो में हमने रियल नंबर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, उसको रिवाइज किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने नए चैप्टर के साथ। जी हां बच्चों, सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। जी हां बच्चों, पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पोलिनोमियल में यूज होने वाले पहले ही एक क्या होती है पोलिनोमियल, क्या डिग्री होती है, मैं आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बताना चाहता हूं। तो ये देखिए, पोलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ कंडीशंस होती है ए कैन नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज ए जीरो हो जाएगा तो हमारी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगी। उसके बाद बात करते हैं डिग्री। उस पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है, और जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। और अगर उस पोलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो जितनी उसकी डिग्री होती है या इसके जितने जीरोज होते हैं वो ग्राफ एक्स को उतने ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। देखिए 1 2, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर उसकी डिग्री 3 होगी यानी जीरोज 3 होंगे तो पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इसके दो जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा ले लेते हैं। सम जो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो दोनों जीरो का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी बाई ए। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको दो जीरो गिवन है, पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बट बच्चों इक्वेशन नहीं है तो आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, और हाँ बच्चों, अगर किसी पोलिनोमियल के जीरोस गिवन होते हैं तो उससे इनफाइनाइट पोलिनोमियल फॉर्म हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पोलिनोमियल। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जी हाँ बच्चों, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पहले भी क्या होगा बट मैं आपको बेसिक से थोड़े हाई लेवल की तरफ ले जाऊंगा। तो जी अब देखो, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको एक पोलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। इसकी डिग्री 2 है, इसके दो जीरो होंगे। सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड आपको करना है। माइनस 2x कैसे फैक्टर करने हैं आपको, कि प्लस माइनस करने पर गया मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो आप देखिए माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2x आ रहा है, माइनस 2 प्लस 2 करके माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको पता ही है। x कॉमन लिया हमने, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4। दोनों में से x माइनस 4 को कॉमन आ रहा है तो हमारा x प्लस 2। ये दो फैक्टर आ गए। जीरो के लिए दोनों फैक्टर को जीरो के इक्वेट करना है बच्चों। ये देखिए, तो पहला जीरो हमारा 4 है और दूसरा जीरो हमारा माइनस 2 है। तो 4 कॉमा माइनस 2 इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो होंगे, जो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये बच्चों ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं है ना, सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया है। अगर आपको दो जीरो है पोलिनोमियल कैसे फाइंड, तो यहाँ पे हमें दो जीरो गिवन है, -4 एंड -5। पोलिनोमियल के मैंने अभी आपको बताया एक्स स्क्वायर माइनस दोनों जीरो का सम यानी अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस दोनों जीरो का प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम किया आपने -4 -5 इंटू एक्स प्लस -4 इंटू -5 का प्रोडक्ट करना है। ठीक है बच्चों, ये देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा -9, हम मल्टीप्लाई करके 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ये हमारी क्या है पोलिनोमियल। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स अप्लाई होगी। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको बताता हूँ। जब किसी पोलिनोमियल में उसके जीरोस के टाइप्स पूछे जाए, उसका नेचर जैसे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब उस पोलिनोमियल में तीनों टर्म्स प्लस 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 यानी कि प्लस 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 या माइनस तीनों साइन सेम होते हैं तो उसके दोनों जीरोस नेगेटिव होते हैं, आंख बंद करके बिना फाइंड। क्योंकि यहाँ देखिए इस
पहले आप सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट को लगा के सॉल्व करते नहीं बच्चों, आपको साइन देखना है, प्लस 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 है, तीनों साइन सेम है, माइनस माइनस है तो आप उसको प्लस तो कर ही सकते हैं, तीनों सेम साइन है तो दोनों जीरोस नेगेटिव होंगे। तो जी हाँ बच्चों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 50। ये देखिए बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसके देख रहे हैं हम कैसे करेंगे, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो मैं याद करूं, जैसे मैंने क्या बताया, सेम साइन है दोनों नेगेटिव होंगे बट साइन अल्टरनेट पे चल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट पे साइन चल रहे हैं, एक प्लस एक माइनस एक प्लस है, तो याद रखिए दोनों जीरो पॉजिटिव होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं करना है और आप डायरेक्टली मल्टीपल एमसीक्यू के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 और इसका एक जीरो दे रखी है कि यहाँ पे x की वैल्यू -3, एक जीरो ले लेते हैं, -3 इसका एक पॉलिनोमियल का जीरो है, इसके दो जीरो होंगे, एक जीरो गिवन होगा और यहाँ पे k की वैल्यू एक वेरिएबल k p कभी दे सकता है। तो कैसे हम k की वैल्यू बताएं, तो मैं आपको बता दूं, जो पॉलिनोमियल का जीरो होता है क्या करता है, पॉलिनोमियल के जीरो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देता है। जी हाँ बच्चों, जहां जहां उस पॉलिनोमियल में x है उसके जीरो को पुट कर दीजिए और पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दीजिए। तो जहां इस देखते हैं, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे -3 का स्क्वायर रख दीजिए, k यहाँ -3 हो जाएगा प्लस 1 और इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये देखिए k माइनस 1 ये हो जाएगा 9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा बच्चों 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा बच्चों 6k माइनस 8 इक्वल टू 0, k की वैल्यू हो जाएगी 8/6, कट किया 4/3, यानी हमारी यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4/3 आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है ना बच्चों। सिंपल, आपको जीरो, जो भी जीरो गिवन होगा उसको पॉलिनोमियल में पुट करना है और आपको जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में गिवन होगा, k है p है, उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, यस अगेन मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे दो जीरो दे रखे हैं 4 और 7, इससे कितनी पॉलिनोमियल होगी, तो मैंने आपको बताया था ना कि इन्हीं भी दो जीरो से इनफाइनाइट पॉलिनोमियल फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो इनफाइनाइट तो दे नहीं रखा है, तो क्या होगा बेटा, मोर देन 4, जो हाईएस्ट है मोर देन 4, यानी मोर देन 4 का मतलब 4 से ज्यादा कितने भी है, केवल एक नहीं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम से आपने एक इक्वेशन नहीं बच्चों इनफाइनाइट, ठीक है, एक तो क्योंकि उसके आगे हमने क्या मल्टीप्लाई किया था के, क्योंकि जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है आप उसमें कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, तो 4 और 7 से इनफाइनाइट इक्वेशन पास होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ, जैसे मैंने आपको ग्राफ बताया था, ठीक है, पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने पर उसकी जितनी ही डिग्री होती है या इसके जितने जीरो होते हैं वो x पे उतने ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। बट कह रहा है इस क्वेश्चन में कोई एक ग्राफ है पॉलिनोमियल का, वो मान लीजिए x को किसी कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 1 2 3, तो उसके कितने जीरोस होंगे, अभी मैंने क्या बोला, जितने जीरोस है उतने ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही जीरोस, तो 1 2 3, तो इसका जो ऑप्शन हमारा मतलब इसका जो आंसर है वो 3 है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक पोलिनोमियल दे रखी है हमें, ठीक है, उसके दो जीरोस दे रखे हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, और हाँ याद रखिए, और पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो ये जो वैल्यू पूछी गई है, अब आप देखिए, क्योंकि आप यहाँ से क्या पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आप यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1, ठीक है, और दो अल्फा प्लस बीटा सम निकालिए, माइनस बी बाई ए होता है तो यहाँ से 4 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा भी निकालिए, सी बाई ए होता है यहाँ से 1 हो जाएगा। और हाँ, कभी कभी आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होता है, अल्फा बीटा एलसीएम लिया तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, और वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 -1, तो 4 - 1, यानी इसका भी आंसर कितना होगा बेटा, 3 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है, ये देखिए अगले क्वेश्चन में भी एक इक्वेशन आपको दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कंडीशन गिवन है, और वो कंडीशन क्या गिवन है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा
20 है। के की वैल्यू, अब के की वैल्यू निकालने के लिए कोई जीरो पता होना चाहिए, अल्फा या बीटा की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू k है। सम निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है बच्चों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/1 यानी 6, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जरूरत है नहीं, सी बाई ए होता है तो k हो जाएगा। बट अब ये देखिए, तो हमने क्या करना है, तो इस जो कंडीशन गिवन है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस 2 अल्फा कर देते हैं 3 बीटा को, ठीक है बच्चों, और 2 बीटा को लिखा रहने देते हैं। हमें जीरोस फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा 20 आ गया, तो 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 आई थी, 20 देखिए आ गया ना सिंपल, यहाँ से अल्फा यानी एक जीरो की वैल्यू आपको कितनी आ गई यहाँ पे 8, यानी अल्फा आ गया 8। बस अब जैसी अल्फा की वैल्यू आपकी आती है तो वो जीरो है, और आपको पता ही है जो जीरो है वो पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो करता है, तो जहां जहां इसमें x है वहां आप 8 रख दीजिए। ये देखिए सिंपल, 64 माइनस 48 प्लस के, यहाँ से कितना हुआ 16 प्लस के, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना बच्चों। जीरो क्या करता है, पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देता है, तो के की वैल्यू हमारी यहाँ से हो जाएगी -16। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, आप पढ़ लीजिए अच्छे से, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, मैं भी कर लेता हूं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8। घबराना नहीं है बच्चों, यस यहाँ पे ये आपको क्या दे रखी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और यहाँ पे इसका x-2 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, यानी इसका फैक्टर है। जी हाँ बच्चों, अब बच्चे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन कर दे क्या सर, नहीं, सिंपल एक टिप्स है, आपको पता ही है, रिमाइंडर थ्योरम 9th में, बट हम 10th में आते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं। नहीं बेटा, x-2 इसका फैक्टर है तो उसका जीरोस निकालना है, तो x की वैल्यू 2 है, और आपको पता ही है जहाँ पोलिनोमियल में p है, k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जीरो पता होना चाहिए, तो x-2 इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर थ्योरम लगानी, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो कैसे निकालते हैं, जहां जहां जो फैक्टर दे रखा है उसको जीरो को क्रिएट करना है, x की वैल्यू आ जाएगी। अब जहां जहां इस पोलिनोमियल में x है, यानी x की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे, तो 2 का क्यूब, ये देखिए बच्चे 2 का स्क्वायर माइनस फिर, और इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0, 8 16 माइनस 2p प्लस 8 इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 32 माइनस 2p इक्वल टू 0, माइनस 2p इक्वल टू 32, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, p की वैल्यू 32/2 यानी 16, यानी p की वैल्यू हमारी 16 आएगी। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। तो देखा कैसे हमने कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आई है और आप भी चाहते हैं कि अगले चैप्टर की वीडियो आपको मिले, तो अभी लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। नीचे कमेंट में लिखिए नेक्स्ट चैप्टर की कौन सी आप देखना चाहते हैं वीडियो। तो थैंक यू सो मच, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जी हाँ बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।